हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेरियंस कोडिंग स्कूल। आज मैं पढ़ाई करने वाला था। मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि मैं कैसे पढ़ाई करता हूं, मे बी आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो। तो हम लोग फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर पढ़ेंगे। एक नई चीज़ आई है, ऐसा लग रहा है फ्यूचर में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे रोल्स, काफ़ी सारी जॉब्स आएंगी। तो आई थॉट कि एक बार मैं नज़र मार लूँ व्हाट इट इज़। मेरा पहला सोर्स जहाँ से मैं हमेशा पढ़ाई करता हूँ अब इस चैट जीपीटी, और क्लॉड से मैं अपने टेक्निकल सारी चीज़ें पढ़ता हूँ। क्लॉड से सारा टेक्निकल एंड प्रोग्रामिंग रिलेटेड स्टफ, एंड चैट जीपीटी से ऑल रीजनिंग एंड थिंग्स अराउंड दैट। मेरा स्टाइल है, मेरा तरीका है ये करने का। अगेन यू कैन चूज योर ओन एआई टूल्स, बट अभी के लिए मैं आपके साथ इसको पढ़ने वाला हूँ। आपको मजा आएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, लेट्स गो। तो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई फैंसी डेजिग्नेशन भी नहीं है। ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की एक फिलॉसफी है, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल में ये रोल ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा वैल्यूएबल बनने वाला है। बढ़िया, ओके, समझ गए। ठीक है, लेट्स गो। शुरुआत कहाँ से हुई? अगर हम बहुत पीछे जाएं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक समय ऐसा था जब इंजीनियर्स और कस्टमर्स लगभग कभी मिलते ही नहीं थे। ठीक है, फ्लो कुछ ऐसा था। कस्टमर्स, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर और इंजीनियर। मतलब कस्टमर को जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सेल्स की टीम से, कस्टमर्स डायरेक्टली सेल्स की टीम से बात करता था। सेल्स मैसेज को मैनेजर को ट्रांसफर करते थे, मैनेजर प्रोडक्ट मैनेजर को, फाइनली इंजीनियर तक पहुंचता था। इंजीनियर तक आते आते ओरिजिनल प्रॉब्लम का आधा कॉन्टेक्स्ट मार चुका होता था। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो कस्टमर को चाहिए वो सेल्स की टीम को बताता। अब सेल्स टेक्निकल नहीं होती है, सेल्स की टीम के पास टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं होती, तो वो कितना कस्टमर से ले पा रहे हैं डेटा, वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। कई बार कस्टमर कुछ और ही बोलता है, सेल्स कुछ और ही समझती है, वो प्रोडक्ट मैनेजर को, मैनेजर्स को कुछ और ही बताते हैं, इवेंचुअली इंजीनियर कुछ और ही बना देता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये हर कंपनी में है। आप किसी भी कंपनी में काम करोगे, ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इंजीनियर को बस टिकट मिलता था, जैसे कि ऐड दिस बटन, फिक्स दिस बग या इम्प्लीमेंट एपीआई। इंजीनियर कोड लिखता था, लेकिन उसे ये नहीं पता होता था कि असल बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। ये ट्रू है। आपको एज एन इंजीनियर आपको ये बताया जाता था व्हाट टू बिल्ड एंड व्हाट पार्ट टू फिक्स। आपको ये समझ नहीं आता था, या ये नहीं बता समझ नहीं आता था, वोंट बी द करेक्ट थिंग टू से। आपको ये बताया ही नहीं जाता था व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, द कंप्लीट पिक्चर कई बार नहीं पता होती थी। राइट, तब होता है इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का जन्म। फिर आए बड़े इंटरप्राइज कंपनीज लाइक ओरेकल, सैप, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट। ये सभी कंपनीज बेचती थी, ये सॉफ्टवेयर बेचती थी दूसरी कंपनीज को। प्रॉब्लम ये थी कि हर कस्टमर अलग था। एक बैंक चाहता था और कुछ, एक हॉस्पिटल चाहते थे। ठीक है, तो ऐसा है, एक बैंक चाहता था कुछ और, एक हॉस्पिटल चाहता था कुछ और, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहता है कुछ और प्रोडक्ट तो एक था। तो बेसिकली इन कंपनीज का प्रोडक्ट तो एक ही है, बट हर कस्टमर कुछ डिफरेंट चाहता है। लेकिन यूज केस हजार हैं। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, फिर कौन आए? कंसल्टेंट्स आए। तो पहले एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आए। एंटरप्राइज कंपनीज बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना के इन लोगों को देती थी, बट हर कस्टमर की नीड्स डिफरेंट होती थी। तो फिर वहां से जन्म होता है कंसल्टेंट्स का। कंसल्टेंट्स कहते हैं, कंपनीज ने कंसल्टेंट्स भेजने शुरू किए कस्टमर्स के पास। ये लोग कस्टमर के ऑफिस जाते थे, मीटिंग्स करते थे, रिक्वायरमेंट लिखते थे और फिर इंजीनियरिंग टीम को भेज देते थे। प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसलेशन। कस्टमर कुछ बोलता था, कंसल्टेंट कुछ और समझता था, इंजीनियर कुछ और बता देता था। ठीक है, इंजीनियर कुछ और बना देता था। एंड क्लासिक टेलीफोन गेम, जो कि ऑलराइट, मेक सेंस। देन आते हैं पैलेंटीर। पैलेंटीर ने गेम बदल दिया। फिर आती है एक कंपनी जिसका नाम है पैलेंटीर टेक्नोलॉजीज। ओके, पैलेंटीर डिफेंस, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर जैसे कॉम्प्लेक्स डोमेन्स में सॉफ्टवेयर बना रही थी। इनका कस्टमर कोई नॉर्मल स्टार्टअप नहीं था। यूएस आर्मी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट्स, लार्ज मैन्युफैक्चरर्स, हॉस्पिटल्स, ऑलराइट, कुल मिला के बड़े कस्टमर्स, बड़ी एजेंसीज। इनकी प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि जूम कॉल पे सॉल्व नहीं हो सकती थी। ऑलराइट, तो पैलेंटीन ने कहा, इंजीनियर को कस्टमर के पास भेजो, इंजीनियर को कस्टमर के पास भेजो। ऑलराइट, इंजीनियर कस्टमर के पास गया। ठीक है, यहीं से पॉपुलर हुआ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। ऑलराइट, तो इंजीनियर, जैसे मेरी टीम का कोई इंजीनियर है, वो, उसे हम नहीं बताएंगे, वो डायरेक्टली कस्टमर के पास जाएगा। वाओ, दिस इज गुड। ऑलराइट, मैं कॉन्सेप्ट समझ गया। तो बेसिकली एक इंजीनियर जो कस्टमर साइड से ज़्यादा डील करता है, कस्टमर साइड से ज़्यादा जिसको लेना देना है, जो कस्टमर्स को समझता है, कस्टमर की नीड को समझता है। गुड। तो मोर लाइक एन एंटरप्रेन्योर वाला सेटअप, कि एक इंजीनियर है जो एंटरप्रेन्योर की तरह अपने पूरे स्टार्टअप को समझता है, और सिर्फ टूल नहीं बना रहा है, उसे पता है कि ऑल इन ऑल इनसाइड आउट टूल क्या होगा। हम्म इसका मतलब क्या है? इमेजिन तुम इंजीनियर हो, लेकिन तुम ऑफिस में बैठकर जीरा टिकट्स कंप्लीट नहीं करते। गुड। तुम कस्टमर के पास जाते हो, उनके वेयर हाउस में, उनकी फैक्ट्री में, उनके कंट्रोल रूम में, उनके हॉस्पिटल में, उनके लॉजिस्टिक सेंटर में। तुम देखते हो असल प्रॉब्लम क्या है। ओके, कस्टमर बोलता है सिस्टम स्लो है, नॉर्मल इंजीनियर सोचता है ऑप्टिमाइजेशन कर दूंगा। फॉरवर्ड डेवलपर, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर पूछता है स्लो कहाँ है, कब हुआ, किसके लिए है, क्या इम्पैक्ट है। ऑलराइट, फिर पता चलता है असल इशू स्पीड नहीं है, वर्क फ्लो है। गॉट यू।
एफडीई की जॉब, उसका काम कोड लिखना नहीं है, उसका काम प्रॉब्लम समझना भी है। ओके, उसका काम प्रॉब्लम समझना भी है, ठीक है, उसका काम कोड लिखना ही नहीं, उसका काम प्रॉब्लम समझना भी है। ओके, और सॉल्यूशन बनाना भी। गॉट यू। इंजीनियर प्लस प्रोडक्ट मैनेजर प्लस कंसल्टेंट प्लस फाउंडर, इन चारों का मिक्स होता है एफडीई। ओके, गॉट यू। इसलिए ये रोल इतना पावरफुल है, इसलिए ये रोल इतना पावरफुल है। ट्रेडिशनल इंजीनियर्स पूछता है व्हाट शुड आई बिल्ड, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर पूछता है व्हाट शुड एग्जिस्ट। इस वाले पे मुझे भी डाउट है थोड़ा सा, मतलब इस वाले पे मुझे क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल इंजीनियर पूछता है व्हाट शुड आई बिल्ड, ठीक है। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर पूछता है व्हाट शुड एग्जिस्ट। ये वाली लाइन मुझे समझ नहीं आ रही, तो आस्क चैट जीपीटी करते हैं व्हाट दिस मीन्स। लेट्स गो। ठीक है, व्हाट शुड एग्जिस्ट डन है, तो अभी वो नीचे आंसर आ रहा होगा थोड़ी देर में। एआई के बाद ये रोल और इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? एआई कोड लिख सकता है, बॉल प्लेट बना सकता है, क्रड बना सकता है, टेस्ट लिख सकता है, लेकिन कस्टमर की फैक्ट्री में जाकर ये समझना कि असल बोटलनेक इन्वेंट्री नहीं, अप्रूवल प्रोसेस है, ओके, ये एआई नहीं कर सकता। कम से कम आज की दुनिया में तो नहीं कर सकता। ओके, मॉडर्न एफडी, आज कंपनीज जैसे पैलेंटी टेक्नोलॉजी और कई एआई स्टार्टअप्स ऐसे इंजीनियर हायर कर रहे हैं जो कस्टमर्स से बात कर सकें, बिजनेस समझ सकें, क्विक प्रोटोटाइप बना सकें, एआई यूज़ कर सकें, डिप्लॉय कर सकें, फीडबैक ले सकें, सेम डे इटरेट कर सकें। एंड डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, क्या हमें हमारे यूट्यूब पे ये सिखाना चाहिए? ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा है ये, बट स्टिल हम इसका एक डेमो तो दे ही सकते हैं 8-10 घंटे का, मे बी दैट विल हेल्प पीपल। बताना, बिकॉज आई एम गुड एट दिस पार्ट, यू नो, आई एम गुड एट दिस। आई हैव बीन एन इंजीनियर, I have played a role of product manager in my company. I was the consultant and I am the founder, and I can teach you how to, think like this. So if you need my help, I would love to teach you guys. No issues. All right. So, ठीक है. Let's see what do we have here. Um, all right. Required skills क्या है? Notice कुछ नहीं लिखा. React, Next.js, Node.js ऐसा कुछ नहीं लिखा. Okay. Language secondary है. असल skills हैं system thinking, communication, business understanding, fast learning, ownership, product sense and engineering. Makes sense. यस यस, ये सब है तो आप कुल मिला के एक एंटरप्रेन्योर हो, तो दे वांट टू हायर एन एंटरप्रेन्योर कुल मिला के। उन्हें उन्हें मिनी एंटरप्रेन्योर्स ही हायर करने हैं डायरेक्टली। दिस दिस डज मेक सेंस। जब आप एआई देखते हो इतना तेजी से एआई सब कर सकता है, तो ऑब्वियसली रोल्स तो इवॉल्व करेंगे। हियर इज द फर्स्ट रोल जो इवॉल्व कर गया है। वाई दिस रोल इज फैसिनेटिंग, सोचो दो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर ए पूरा दिन टिकट्स कंप्लीट करता है, इंजीनियर बी कस्टमर के साथ बैठा है, प्रॉब्लम डिस्कवर करता है, फीचर डिसाइड करता है, प्रोटोटाइप बनाता है, डिप्लॉय करता है, नेक्स्ट डे फीडबैक ले आता है। बताओ 5 साल बाद किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? भाई मैं तो दूसरे वाले की करूँगा। द बिगर ट्रेंड। मुझे लगता है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर सिर्फ एक डेजिग्नेशन नहीं है, ये फ्यूचर इंजीनियर का प्रोटोटाइप है। कल का इंजीनियर सिर्फ कोड नहीं लिखेगा, वो बिजनेस समझेगा, एआई लेवरेज करेगा, कस्टमर्स के साथ बैठेगा, प्रॉब्लम डिफाइन करेगा, सॉल्यूशन शिप करेगा, इम्पैक्ट मेजर करेगा, यानी इंजीनियर नहीं बिल्डर। ओके, दिस दिस मेक सेंस भाई। बट ये वाला पार्ट देख लेते हैं। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर पूछता है व्हाट शुड एग्जिस्ट। That one sentence is actually the entire philosophy behind the forward deployed engineer. What should exist? It means don't start from the solution, start from reality. Again, don't start from solution. Directly solution पे बातचीत मत करो। आज की रियलिटी क्या है उस पर बातचीत शुरू करो। मोस्ट इंजीनियर्स आस्क टेल मी व्हाट टू बिल्ड, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे पूछते हैं। करेक्ट। दे वेटिंग फॉर अ जीरा टिकट, अ पीआरडी और अ फीचर रिक्वेस्ट। या करेक्ट। अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर आस्क्स अ डीपर क्वेश्चन, if we completely ignored the current product, what should exist to solve this problem? If we completely ignored the current product, what should exist to solve this problem? हम्म, अगर हम अपना करंट प्रोडक्ट कंप्लीटली इग्नोर कर दें तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हम्म, ऑल राइट, बट स्टिल दिस पर्टिकुलर पार्ट does not make sense to me. मतलब what should exist to solve this problem? Okay, example पढ़ते हैं, food delivery. A normal engineer gets a ticket and a reorder button. Yeah, he builds it. And FD asks, why do users want to reorder? After talking to restaurants owners, and they discover people order the same lunch every day, every weekday. They don't actually want a reorder button. They want lunch to arrive automatically at 1 p.m. The solution is not a button. The solution is scheduled recurring meals. The engineer didn't just implement a feature, he discovered the product. Yes, correct. ये सच है, ये सच है। But don't you think, like, again, to you guys, don't you think a lot of times reorder button is actually necessary? आई डू अंडरस्टैंड दिस नीड। आई थिंक चैट जीपीटी भी यही बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि हर बार आपको रीऑर्डर का बटन नहीं देना है। आई थिंक वो भी यही बोल रहा है कि रीऑर्डर का बटन तो होना चाहिए, बट अगर आप कस्टमर्स से कई बार जाके बात करते हो, जो रेस्टोरेंट्स हैं, कई बार हो सकता है कि वहाँ पे एक मील है, हर बार कस्टमर को अगर रीऑर्डर करना पड़ रहा है आके, तो वो मे बी उसे बुक कर सकता है पर डे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, समथिंग अराउंड दैट। हाँ, मेक सेंस है।
Example to hospital. The doctor says the software is slow. A normal engineer thinks optimize queries. And FD spends the day in the hospital. You notice doctors are not waiting for loading. They're waiting for nurses to manually enter patient information. The bottleneck is not software speed, it's the workflow. The right solution might be barcode scanning or voice input, not query optimization. Okay. Kul mila ke, you go to a company or the, we can say customer, you realize उनका प्रोडक्ट क्या है. Sometimes they think everything is a everything can be solved via tech solution. A lot of times the tech solution might be needed, but वो किसी और प्रोसेस के बाद needed होगा. Something around that. Wow. Sharians का भी example है. Let's go, guys. Imagine someone on your team says students are not completing the course. An our engineer asks, should I build the progress tracking? A forward deployed engineer asks, why are not they completing it? After interviews, they find students get stuck after lesson number 12. They don't know what to build next. They are afraid of failing. Actually, you won't believe me. आपका यकीन नहीं होगा, but trust me, I do this. मैं यही करता हूँ हर रोज. The answer is not progress bar. Maybe it is AI code reviews, weekly build challenges, PR accountability, a mentor checkpoint, the original feature request was wrong. तो मैं यकीन नहीं होगा गाइज, अगर ये आ जाता है ना, ये टाइम आ जाता है कि यू नीड FDs, आई विल बी मोर देन हैप्पी. मतलब मुझसे ज़्यादा खुश नहीं होगा इस कंपनी में कोई, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सफ़र तब होता है जब मैं इंजीनियर्स के साथ यहाँ पे काम करता हूँ. तो दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, दे डोंट अंडरस्टैंड कस्टमर, दे डोंट अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ वर्ल्ड वर्क्स, हाउ कस्टमर्स वर्क बिहाइंड द सीन्स. मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होती है क्योंकि मुझे हर एक छोटी चीज़ बतानी पड़ती है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को ये प्रॉब्लम होती है. जब ऐसे लोग अगर दुनिया में और होंगे और ज़्यादा चाहिए होंगे कंपनीज में, तो आई थिंक इट्स गुड. एक अच्छा कोट दिख रहा है, वो पढ़ लेते हैं. हेनरी फोर्ड इज ऑफन क्रेडिटेड विद सेइंग, परहैप्स इनएक्यूरेटली, इफ आई हैड आस्क्ड पीपल व्हाट दे वांटेड दे वुड हैव सेड फास्टर हॉर्सेस. यस, ये तो मैंने कल बोला था अपने एक टीममेट को कि अगर आप थॉमस एल्वा एडिसन से पूछते, थॉमस एल्वा एडिसन लोगों से पूछते तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते ज़्यादा देर तक जलने वाला मिट्टी के तेल वाला लैंप. क्योंकि लोग शायद ये सोच नहीं पाते कई बार कि उन्हें बल्ब नाम का एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि नॉट नॉट पीपल आर नॉट दैट मच इमेजिनेटिव. आई वुड से इमेजिनेटिव, इफ दैट्स द करेक्ट वर्ड. लोग उतना ज़्यादा सोच नहीं पाते. आई थिंक this is so true for at least for my case. Forward deployed engineer, if I forget this feature request completely, what is the best solution for the user's real problem? Okay, वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें जो फीचर रिक्वेस्ट मांगी गई है, अगर 2 मिनट उसको साइड रखें, तो क्या क्या क्योंकि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर आई थिंक ऐसा सोचता है कि क्लाइंट की हर रिक्वेस्ट सही नहीं है, हर चीज़ जो डायरेक्ट रास्ता दिख रहा है वो सही नहीं है. क्या उसके अगल-बगल की चीज़ें भी कुछ हो सकती हैं जो हमें पहले फिगर आउट करनी चाहिए और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए? आई थिंक समथिंग अराउंड दैट, मे बी. तो अभी मैं इस पे और रिसर्च करूँगा, बट वीडियो को इतना ही रखते हैं. आप मुझे बताइए, डिड यू लाइक दिस प्रोसेस, डिड इट हेल्प यू? एंड आई वुड लव टू नो. कमेंट्स हमेशा ओपन है. आई वुड लव टू नो योर रिव्यू. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बाय बाय.